मैंने जैसे पहले स्विच का सिलेबस कम है बहुत, और इंटरव्यू का 50% पार्ट स्विच का ही है, तो स्विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा लैब भी नहीं है, लेकिन इसकी लैब मैं अपने सामने ही कराऊंगा। तो आज एटलीस्ट इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, और इसका एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स है। स्विच तो मैंने पढ़ा जब शुरू में, जब डिवाइसेस पढ़ाई थी, तो स्विच क्या है भाई, लेयर 2 पे काम करता है, मैक टेबल बना लेता है, एंड ऑल ये सारी चीजें तो हमें पता है। तो स्विच जो है लेयर 2 होता है, लेकिन दो डिवाइस बनी, एक राउटर बना और एक स्विच बना। राउटर लेयर 3 का काम करता है, स्विच लेयर 2 का। तो कंपनी को दो डिवाइस की जरूरत थी। अब सिस्को ने बाद में एक दिमाग लगाया, उसने दोनों एक डिवाइस बनाई और दोनों का प्रोसेसर उसमें रख दिया। तो कुछ स्विच ऐसे भी आते हैं जो 2-in-1 होते हैं, तो ऐसे स्विचों को हम लेयर 3 स्विच भी कहते हैं। दे कैन राउटर वर्क ऑल्सो। तो स्विच हो गए दो तरीके के, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 3 को हम बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर क्यों? क्योंकि दो लेयर पर काम कर रहा है। पहचान इनकी है सीरीज 2950, 2960, सो ऑन, ऐसे। यानी कि जिनकी सीरीज में जिनकी सीरीज 3000 से नीचे नीचे है, वो सारे जो है लेयर 2 होते हैं। लेयर 3 की पहचान है, इनकी सीरीज 3000 से स्टार्ट हो जाती है ऊपर। तो सीरीज देख के आप पहचान सकते हो कि ये लेयर 2 है या लेयर 3। आज की डेट में वैसे 90% कंपनी में लेयर 3 स्विच ही होते हैं, क्योंकि दो डिवाइस का काम करते हैं। तो ये तो रही इनकी टाइप। अब बात आती है कि अब तक हमने स्विच पे जो काम किया है वो ये किया है, जस्ट स्विच जोड़े, स्विच से मशीन जोड़ी, ऐसे मशीनों को आईपी दिया। स्विच में हमने कुछ नहीं किया, स्विच जस्ट एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह यूज किया। और भी बड़ा नेटवर्क बनाना है तो स्विच से स्विच जोड़ दो, और इससे मशीनें जोड़ दो। 5, 6, 7, 8 IP10 का। तो ये स्विच का बेसिक बिहेवियर है कि उनका वो मैक पढ़ लेगा, अपनी मैक टेबल बना लेगा, कोई भी यूजर किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको स्विच को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है फिर ऐसी क्या चीज है जब हमारा काम बिना कॉन्फ़िगरेशन के चल रहा है कि हमें स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। तो होता क्या है, और ये भी एक फैक्ट है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के बिना कोई कंपनी नहीं चलती। क्यों समझते हैं। सपोज करो ये सारी यूजर कंपनी के हजारों एम्प्लॉई हैं, तो कहीं ना कहीं सब स्विच से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब हर कोई हर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, और वो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी यूजर अपने पूरी कंपनी में किसी से भी कम्युनिकेट करेगा तो सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? सपोज करो ये दो जो सिस्टम है, इस पे दो लोग एचआर के काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के। एक आम यूजर भी एचआर तक कम्युनिकेट कर रहा है। सपोज करो ये पीसी, इस पे मेरी पूरी कंपनी का अकाउंट मैनेज होता है, सबकी सैलरी का लेखा जोखा एंड ऑल। एक आम यूजर भी यहाँ तक कम्युनिकेट कर सकता है, तो देयर इज नो सिक्योरिटी। ऐसा नेटवर्क कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं करेगी। होना क्या चाहिए भाई, आप एचआर के बंदे हो तो एचआर के लोगों से बात करो, आप अकाउंट के हो तो आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सबका हम ग्रुपिंग कर देते हैं। यस, आप अपने ग्रुप से बाहर नहीं जाएंगे, और दिस इज द मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी कंपनी जो कि स्विच पे करते हैं। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को वीलैन कहते हैं, वर्चुअल लैन। यानी कि आप इसको ऐसे समझें, बस एक ग्रुप जैसे। मैंने इन दोनों लोगों को एक ग्रुप में डाला, वीलैन 2, नाम दे दिया एचआर। अब इस स्विच पे बैठा हुआ ये यूजर जो कि इस ग्रुप का नहीं है, इस यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप कभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। मैंने देखा ये दो यूजरों को मुझे अकाउंट में रखना है, क्योंकि अकाउंट का काम करते हैं। तो मैंने एक वीलन बनाई नई, नाम दे दिया अकाउंट, ग्रुप का नाम। तो अब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। मैंने देखा कि सेकंड फ्लोर पे भी कुछ यूजर एचआर के हैं इस स्विच पे। तो मैंने इसको क्या किया, वीलन 2 बनाया और नेम क्या दे दिया एचआर। एचआर जहां भी है सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे सेम ग्रुप के।
इन लोगों को मैंने VLAN 3 में बनाया और नाम दे दिया अकाउंट। तो जहां भी सेम ग्रुप होगा दे विल कम्युनिकेट। तो आप अब ग्रुप से बाहर नहीं जाएंगे। तो दिस इज द मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VLAN। तुम ये सारी चीजें लिखो, VLAN के बारे में मैं साइड में लिख रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिजाइन सहित आप लिखेंगे। तो मैं इधर अपनी थ्योरी लिख रहा हूँ, आप इसको सबको लिख लीजिए। सर लेयर 2 लेयर 3 आपने जो नंबर डाला है ये क्या डिनोट करता है? कोई दो स्विच आपके पास रखे तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये लेयर 2 है या लेयर 3? तो उन पे ऊपर नंबर पड़ा होता है, सीरीज, उससे पहचानोगे। तो लेयर 2 स्विच की जो सीरीज होती है वो 3000 से नीचे नीचे की होती है, और लेयर 3 की सीरीज 3000 से। तो ऊपर स्विच पे लिखा होता है कि सीरीज दिस, तो देख के पहचान जाओगे आप अदरवाइज पहचान नहीं पाओगे ना। ठीक है। सर नेट हो तो आप एक बार गूगल से दिखा सकते हैं, मतलब एक टॉपिक के बाद। नहीं, ये तो सीरीज लिखा होता है ऊपर डिवाइस पे, जैसे फोन पे लिखा होता है कौन सा फोन है उसका नाम लिखा है। क्लास के बाद दिखाएंगे जो। ठीक ठीक ठीक। कुल मिला के ये डब्बा रखा है, एक स्विच है ये एक डब्बा ही है स्विच। आप कैसे पहचानोगे कि लेयर 2 है 3? तो स्विच के ऊपर ही लिखा होता है दिस स्विच इज 3550 सीरीज, मोटा मोटे अक्षरों में लिखा होगा दिस स्विच ओके। इज 2950 सीरीज। तो पता चल गया ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। यस सर। बाकी मैं नेट पे भी दिखा दूंगा। तो VLAN क्या है? सिंपल हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो कुछ नहीं है, एक ग्रुपिंग है। हमने एक नेटवर्क को अपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट ग्रुप कभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं।
यस सर। ठीक है, तो जब तक हम कोई विलेन नहीं बना रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे यूजर विलेन 1 में होते हैं, इसलिए हम विलेन 2 से ही बनाते हैं। तो ये भी मैं नोट कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब कितने विलेन बना सकते हैं हम? दो से शुरू करते हैं, 4096 तक बना सकते हैं। इसको मैंने 2 रेंज में तोड़ा है। स्विच की 2-3 स्विच में ऑलरेडी बनी हुई थी, स्विच के पर्सनल यूज के लिए आप बना नहीं सकते। नोट करो इसको। हो गया? ये सर, ये मैं पूछना था कि हेलो हाँ जी पूछो। सर, ये हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया है? मतलब मैंने पहले यार ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ी है आपने? इफ यू वांट कम्युनिकेट ये हाँ, ये हाँ, क्या लिखा है? by default all ports resides in VLAN 1. ओके। ऑलरेडी स्विच, जब कोई विलेन नहीं बनी होती तो सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? स्विच के प्रोस्पेक्टिव से वो सारे एक ही ग्रुप के हैं और वो 1 होती है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? इसलिए हमने बनाया कि हम 2 से बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी। नाउ यहाँ आ जाओ। स्विच है, मैक्सिमम ऐसे आते हैं 24 पोर्ट, 48 पोर्ट और 60 पोर्ट मैक्सिमम का है। जिसकी जरूरत है वो खरीद लो। तो पोर्ट सारे एक से ही हैं जिनसे आपने मशीनें जोड़ी हैं ऐसे, लेकिन पोर्ट सब एक से ही हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन के बेस पे वो 2 कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए। क्या? एक तो ये पोर्ट नॉर्मल जिनसे आपने कंप्यूटर जोड़ रखे हैं, इनको कहते हैं एक्सेस पोर्ट। टेक्निकल नाम है इन पोर्टों के ताकि टेक्निकल टर्म्स में यूज होते हैं। और ये जो पोर्ट है ये वाला, सपोज करो हमारे नंबर पड़े होते हैं पोर्ट पे F01, ये F05 है। तो एक ये पोर्ट है, नॉर्मल पोर्ट ये, लेकिन यूटिलाइजेशन क्या है? इससे आपने सिंगल मशीन नहीं जोड़ी, कोई अदर डिवाइस जोड़ी है। ऐसे पोर्टों को टेक्निकली नाम है इनका ट्रंक पोर्ट। तो जहां भी ट्रंक पोर्ट है समझ जाओ वो ऐसा पोर्ट है स्विच से कोई अदर डिवाइस कनेक्ट है, ना कि कंप्यूटर। लेकिन जब हम वीलैन पे काम
वर्क करते हैं तो ट्रंक पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या? क्योंकि किसी भी विलेन का डेटा अगर ट्रंक पोर्ट से वो अगर स्विच से बाहर जाएगा तो किसकी हेल्प से जाएगा? ट्रंक पोर्ट से ही तो क्रॉस करेगा। तो जैसे ही वो पोर्ट डेटा ट्रंक पोर्ट पे आता है तो वो ट्रंक पोर्ट क्या करता है, ये पता लगाता है कि ये किस विलेन का डेटा है, और उसके आगे उसका वो विलेन आईडी यानी कि विलेन नंबर चिपकाता है, तब आगे भेजता है ताकि अगला स्विच समझ जाए कि कहाँ से आया। तो एक तरीके से टेक्निकली स्विच के पोर्ट दो तरीके के होते हैं, लिख लेते हैं। तो सर स्विच टू स्विच जुड़ा है वो ट्रंक पोर्ट है। हाँ जी, स्विच से राउटर भी हो सकता है, वो भी ट्रंक पोर्ट है। स्विच से पीसी जुड़ा है, उसको एक्सेस पोर्ट बोलते हैं, ये मैं लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल नाम से है, पोर्ट सारे एक से ही हैं वैसे तो, बट काम थोड़ा सा बदल जाता है। सॉरी। अब पीसी जुड़ी है तो पीसी मतलब यूजर के लिए जोड़ा है, और एक टाइम पे यूजर एक ही विलेन का मेंबर होता है, तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
यस सर। ठीक है। 3 कमांड से ये सारा हो जाएगा। अब वो 3 कमांड आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हालांकि वो मैं लैब कल अपने सामने कराऊंगा, और फिर भी समझा देता हूँ। 3 कमांड का खेल है पूरा। तो अभी आ रही है आवाज? हाँ अब सही। ठीक है, तो मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ ऐसे ही। स्विच टू, ये 2 मशीन मैंने जोड़ ली यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। सबके अपने आईपी है 10.0.1 2 3 4 जो भी है। तो हम अभी स्विच से हाथ नहीं लगाए, देखेंगे, सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सब करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। ये पोर्ट है F01, ये F02 मान लिया मैंने, ये F05, ये भी इसका F05 ले लेते हैं। बाकी ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूँ ऐसा कि नहीं यार, ये सब कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए। सर जो पहले सर पढ़ाए थे, जो भी कमांड था वो राउटर के लिए था। अब हम स्विच पढ़ रहे हैं, वो अब चीजें ये अपने स्विच आप। का कमांड है ट्रंक पोर्ट और भी लेन सर ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके जी, ओके अपने ओके, इसका। ठीक है सर। तो हमने हमने क्या बनाया, मैं चाहता हूँ कि इनको VLAN 2 बनाओ। ये HR के यूजर है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ये 2 लोग VLAN 3 में रहें, जिसका नाम मैंने रखा अकाउंट। हम चाहते हैं कि भाई ये लोग भी HR के हैं, तो VLAN 2 नेम HR। हम चाहते हैं भाई ये VLAN 3 में रहे, नेम अकाउंट में रहे। तो पहले अभी काम कैसे करें? तो पहले स्विच को हम बताएंगे कि भी हम कौन कौन सी VLAN बनाना चाह रहे हैं और उनका क्या नाम है। तो अब हम स्विच को एक्सेस करेंगे। स्विच को भी जब एक्सेस करेंगे तो स्विच के भी वही मोड होते हैं जो राउटर के हैं, बस यहाँ स्विच लिखा होता है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही आएगा। कुछ भी करना स्विच में भी वही कॉन्फ़िग मोड में जाके करेंगे, तो आप इनेबल लिखोगे। तो रिलीज में आ जाएगा, फिर आप कॉन्फ में जाएंगे। कॉन्फ़िग में हो गया। अब हम नाम लिखना चाहें तो होस्ट नेम लिख ही सकते हो स्विच वन, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे हम 2-3 VLAN बनाना चाहते हैं, VLAN 2 3 4। तो बनाओ। VLAN बनाने की कमांड है VLAN स्पेस, नंबर से समझता है स्विच, तो एक VLAN 2 बन गई। आप अपनी पहचान के लिए इसका नाम लिख सकते हो VLAN 2 का। तो इस VLAN 2 का नाम रख दिया मैंने नेम HR। तो HR नाम की एक VLAN बन गई। मैंने एक और VLAN बना दी, इसका नाम रख लिया मैंने, हाँ, नेम अकाउंट। इस तरीके से जितने चाहो उतने VLAN बना दो। तो VLAN बनाने की एक ही कमांड है, VLAN नंबर, कॉन्फ़िग मोड में जाकर उसका जो भी नाम देना चाहो। अब इसको चाहे 10 बार यूज करो कमांड को, 50 चेक करना है तो वही प्रोड्यूस मोड में जाएंगे। सो यहाँ से आपको दिख जाएगा। अब ये VLAN बन तो गई भाई, लेकिन स्विच को पता कैसे चलेगा कि कौन सी मशीन किस VLAN में है? तो VLAN असाइन होती है स्विच के इन पोर्टों पे, क्योंकि मशीन इन पोर्टों पे कनेक्टेड। स्विच को बता देंगे कि ये पोर्ट इस VLAN का, तो उसे पता चल जाएगा। तो सेकंड स्टेप है हमारा assign the ports to VLAN। तो स्विच में गए हम, कॉन्फ़िग में गए, एक कमांड यहाँ याद करनी है। सपोज करो ये F01 पोर्ट है, इसको मैं VLAN 2 में डालना चाहता हूँ। तो पहले इस पोर्ट में जाऊँ, INT स्पेस F01
अब VLAN असाइन करने की कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और जिस भी VLAN पे जो आप डाल लो उसका नंबर तो VLAN 2। तो इसका मतलब स्विच को पता चल गया कि भैया इस पोर्ट पे VLAN 2 चल रही है। तो VLAN असाइन करने की कमांड ये है, जिस इंटरफेस पे जो VLAN चलाना चाह रहे हो उस इंटरफेस पे जाइए और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और उसका नंबर दे दीजिए। तो 2 कमांड हो। थर्ड स्टेप एंड लास्ट, हमने बताया कि ये पोर्ट क्या है, ट्रंक है, लेकिन पहले से ये ट्रंक नहीं है। मैंने F05 से स्विच जोड़ा है, आप F010 से जोड़ सकते हो, F020 से जोड़ सकते हो। तो जिस पोर्ट से आप जोड़ेंगे वही क्या है, ट्रंक। बट स्विच को थोड़ी पता है कि भाई ये पोर्ट ट्रंक है, जब तक आप उसे बताओगे नहीं वो ट्रंक का काम करेगा नहीं। तो थर्ड, ये था मेरा सेकंड स्टेप, असाइन द पोर्ट। ये था फर्स्ट, क्रिएट द VLAN। तो VLAN ऐसे बनती है, असाइन ऐसे होती है, एंड थर्ड स्टेप है कि स्विच को बताओ उसका कौन सा पोर्ट ट्रंक है, नहीं तो उसे नहीं पता है। तो थर्ड है हमारा ऑन ट्रंक पोर्ट। तो जो भी आपके स्विच का ट्रंक पोर्ट है उस पर जाइए, INT सपोज करो वो है F05, फिर गया देखो ट्रंक। तो इस तरीके से 3 कमांडर से आपका पूरा स्विच हो गया, ये वाला टॉपिक। अब इसको आप अकॉर्डिंग सिनेरियो यूज जैसे चाहो वैसे कर लो। हालांकि लैब बनवा के कल मैं तुमसे ही कराऊंगा, फिलहाल अभी नोट कर लो इनको। करना चाहो सुबह तुम ट्राई कर लेना, प्रतीक से मैं कल कराऊंगा अपने सामने। ठीक है सर। नोट हो गया? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट किए। कर लो आराम से।
सर ये असाइन द पोर्ट टू VLAN, ये क्या है? भैया स्विच को कैसे पता चलेगा कौन किस पोर्ट पे कौन सी VLAN है? तो पोर्टों पे असाइन होती है VLAN। तो वही लिखा है ना। इंटरफेस F011 क्यों डाले हैं? कहाँ है 11? ये स्लैश F01 अच्छा 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 F0/1 जैसे ये है F0/1 F0/2 कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा F0/1 है स्विच पोर्ट। तो जिस पोर्ट में जो VLAN चलानी है तो उस पोर्ट में जाइए और बस ये कमांड चला दीजिए। अदरवाइज स्विच को पता नहीं चलेगा ना, उसको तो 20 VLAN बन रही है, कौन सा मशीन किस VLAN में है, तो मशीन किस से कनेक्ट होती है? पोर्टों से। तो स्विच को बताना पड़ता है तेरे इस पोर्ट पे ये VLAN चल रही है, इस पे ये चल रही है। अच्छा अच्छा। सर अगर हम देखें नंबर ऑफ पोर्ट 60 है मैक्सिमम एक स्विच पे। 60 तक का होता है स्विच में, 60 24 पोर्ट 48। होता है, मर्जी होती है तुम्हारी कौन सा खरीदना, हर किसी के पैसे भी तो अलग होते हैं। मतलब कंपनी जैसे मैक्सिमम 24 ही है। नहीं, नहीं मैंने नहीं 60 लिखा है। सॉरी मैक्सिमम 60 है। ये ना 24 का आता है, 48 का आता है, 60 का आता है। तो जैसा आप खरीदेंगे वैसे पैसे देने पड़ेंगे। और सर ये जो पहला रहा क्रिएट VLAN, मतलब स्विच में जितने भी पोर्ट रहते हैं उसको पहले VLAN में क्रिएट किया जाता है। नहीं जी, पहले VLAN बनाई तो जाती है अच्छा, और फिर VLAN VLAN पहले असाइन। बनाई जाती है, ठीक है। हाँ जी, अगर अच्छा, बनेगी नहीं तो असाइन किसे करूंगा? उसमें जो भी नेम डालना रहा तो नेम डाल दिए। जी, ग्रुप का अच्छा नाम डिसाइड करोगे तो हम्म, ग्रुप में डालो। अच्छा ये सर VLAN स्पेस 2 नेम HR, मतलब पोर्ट स्विच में जो दूसरा पोर्ट है तो उसका नेम HR के नाम से रहेगा। नहीं यार, आप तो तो पूरे टोटल करने। यार VLAN क्या है? ग्रुप है, और मैंने बताया नंबर से बनती है। 1 बाय डिफॉल्ट मैंने नाम एक VLAN बनाई, VLAN 2, उस ग्रुप का नाम रख दिया नेम HR। ठीक आप है। नाम से जानो डिपार्टमेंट है, तो ये है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? अच्छा 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 अच्छा। ये VLAN 3 बना दिया, एक दूसरा ग्रुप, 50 ग्रुप। यार इसे सिंपल तरीके से समझो। हाँ हाँ, तुम्हारी कुछ भी बना कंपनी, सकते हैं, VLAN 5 भी बना सकते हैं, उसमें कुछ भी मैं नेम डाल समझा सकते रहा हैं। हूँ, 1 मिनट समझ लो, 1 मिनट समझ लो। मैं बता रहा हूँ, आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉई हैं। अब कंपनी चाहती है यार टीम बनाओ, तो पहले आप उन टीमों के क्या नाम रख रहे हैं सोचोगे ना। ठीक है। तो ये तो है VLAN बनाना, मैंने अच्छा टीमों के नाम सोच लिए। अब टीम तो बन गई भाई, टीम ए, ठीक टीम है। बी, टीम सी। लेकिन उन 50 एम्प्लॉइयों में से ये भी तो डिसाइड करोगे, यूजर को बताओगे ना तू कौन सी टीम का है, तू कौन सी टीम का है। वो हो गया पोर्ट असाइनमेंट। मेन जो वो है देखा जाए व्यू तो इसका यही है कि जो डाटा हम शेयर करें, जैसे HR टीम 1 बैठ के HR टीम 2 को डाटा शेयर करे तो बीच में कोई इंटरप्ट ना हो। कहने का मतलब ये है यार, तुम HR के यूजर हो तो बस HR के लोगों से बात करो, तुम्हारा अकाउंट के हाँ लोगों से मतलब क्या है? हाँ वही, मतलब प्राइवेसी भी बनी रहे और प्राइवेसी बन गई, ग्रुपिंग कर दी, बस खत्म। हाँ जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। हाँ बस यही है, सही। ओके सर। ठीक है, यस सर। नोट हो गया ना सारा? यस सर। यस सर। ये लैब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों का ये प्रतीक की स्क्रीन कल शेयर कराऊंगा, इसको मैं करवाऊंगा एंड टू एंड। तो ये छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे स्विच को, बहुत धीरे धीरे, लेकिन स्विच को अच्छे से समझना है। तो इसको एक बार पढ़ना, देखना, कल मैं इसकी लैब कराऊंगा और कल टाइम से करेंगे, 10 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है? अभी कितना टॉपिक रह रहा है वैसे CCNA में? बस स्विच स्विच स्टार्ट हो गया। स्विच 1 वीक अगर तुमने 7-8 क्लास में स्विच खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जो स्विच होता है उसका सिलेबस बहुत कम है और इंटरव्यू का पार्ट 50% है। इसका मतलब, और राउटर के कंपेयर में सिलेबस 20% है, यानी कि 20% सिलेबस को तैयार करके आप 50% इंटरव्यू तैयार कर सकते हो। तो स्विच बहुत छोटा है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस सर। चलो कल मैं लैब कराऊंगा इसके आपको। ठीक है सर। ठीक ओके, गुड नाइट सर। गुड है, नाइट ओके। सर।